ठीक है जी। पहले मसले का हल देखते हैं कि मसले का हल हो सकता है कि नहीं, ठीक है जी। क्योंकि पैसे भी हलाल के करने हैं ना, हलाल करने हैं पैसे भी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना, मैं आपको सुबह फर्दर आपको बताऊंगा मशवरा करके फरूकी साहब से। हाँ जी, ठीक है। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो अभी अभी रात गुजरी है मेरे लिए बहुत लंबी थी। करवटें बदलता रहा हूँ कि कब दिन तलू हो दवाखाना पे जाऊँ और ये अहम तरीन वीडियो पैगाम आपके लिए अपलोड कर दूँ अपने चैनल पर, ताकि किसी के साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड ना कहीं हो जाए। बात एक तरह से मेरे लिए तो नहीं ही है, लेकिन हालात को देखें तो हर तरफ इस तरह के मामला तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे, ख़ास तौर पे हकीम हजरात को भी मैं देखता हूँ कि हमारे जी बस यही नंबर है, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है, हमसे कांटेक्ट करना हो तो ख़ास इन्हीं नंबरों पे करें। तो मैं देखता था उनको, तो और बताते थे लोग कि हमारे नाम पे लोग कैसे कैसे फ़्रॉड कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता था हमेशा। अब भी मेरी यही दुआ है कि मुझे इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा मैं मशहूर ना हो जाऊं कि मेरे नाम से किसी के साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड हो। मुझे अपनी ये महदूद सी जो तारुफ़ वाली ज़िंदगी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत मोहब्बत है, बड़ा सुकून है मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। जो कुछ चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला चाहने वालों को बढ़ाए, लेकिन वो बड़े इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन इस मायार की शोहरत के बंदा इतना ज़्यादा मारूफ़ हो जाए कि उसके नाम से फ़्रॉड हो, ऐसा मुझे कभी भी नहीं चाहिए। इससे वैसे भी इंसान की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो जाती है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे एक पेशेंट हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक परेशान कुन मसले से दो चार हैं। ऑटो इम्यून कैटेगरी में से है वो, और मैं उन्हें कुछ सपोर्टिव दवाएं दे रहा हूं जिससे वो काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। मुख्तसर सा आपको सामने थोड़ा खाका रखूँगा, सारी तफसीलात अगर मैं बयान करूं तो वो तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मुख्तसर थोड़ा सा बताता हूं। उन्हें कॉल गई कि हम जी फ़ारूकी साहब के स्टूडेंट बोल रहे हैं, और जिस नंबर से कॉल गई उस पर फ़ारूकी दवाखाना भी लिखा हुआ था। ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा। तो ऐसे ऐसे हमने बड़ी कोई ख़ास दवा बनाई है और वो हम आपको भिजवाते हैं, आप हमें अमाउंट लगवा दीजिए। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हुए, क्योंकि मेरा ये तरीक़ाकार नहीं है। वो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप पे ही बात करते हैं, और मैं व्हाट्सअप पे उनके साथ सारी बातचीत करता हूँ, या कभी ज़रूरत पेश आए तो कॉल पर। और वो इस बात से हैरान थे कि मुझे आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि मेरा कोई स्टूडेंट जो है वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करे, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं उनसे बात की। तो क्योंकि फ़्रॉड वगैरह, स्कैम तरह तरह के हर तरफ हमारे बिखरे भी हुए हैं। तो उन्होंने जब तस्दीक के लिए मुझे मैसेज किया कि क्या आपका कोई स्टूडेंट है और क्या ये बात दुरुस्त है, हम उसे पैसे भिजवा दें, और आपने कोई ख़ास चीज़ बनाई है जो इस सिलसिला में काफ़ी कारआमद है, तो क्या ये सब ठीक है। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने फिर उनसे तफसीलात ली, उन्होंने नंबर मेरे साथ शेयर किया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसा तो कोई माजरा नहीं है। तो फिर मैं काफ़ी देर परेशान भी रहा कि अल्लाह ना करे वो जो कोई बंदा इस तरह का फ़्रॉड कोई कर रहा है, तो कल को कोई और नई किस्म का भी फ्रॉड हो सकता है, या वो बंदा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरह का। तो ये बात आप समझ लें, मैं कभी भी किसी को कॉल नहीं करता कि मुझसे कुछ ख़रीदो या मुझसे कुछ लो। और मेरे सिर्फ़ और सिर्फ यही दो नंबर हैं बस, 0300 73 14 609, 0317 7414 609, और इन दोनों पर ही व्हाट्सअप भी मौजूद है। और उस व्हाट्सअप को मैं खुद ज़ाती तौर पर देखता हूँ। मुझे ये गवारा ही नहीं है कि कोई बंदा मेरी वीडियोस देखे और मुझे इस लायक समझे कि उसे अपनी बात मेरे सामने रखनी चाहिए। वो जब कॉल करे या व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो उसे कोई और बंदा डील करे। मतलब मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी सोच समझ है, किसी और की मेरी तरह कैसे हो सकती है, या मेरी किसी और की तरह भी कैसे हो सकती है। हर इंसान का एक अपना तदब्बुर है, फ़हम है, ज़हनी सलाहियत है, हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं खुद पसंद करता हूँ। यही वजह कि लोगों को जवाबात देने में बड़ी बड़ी बाज़ों का देर भी हो जाती है, एक एक दो दो दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जितने भी मैसेजेस होते हैं, मुझे जब जब टाइम मिलना होता है तो मैंने उन सब को खुद ज़ाती तौर पर देखना होता है, और उन सब का मैंने खुद जवाब देना होता है, सैकड़ों लोगों का। यही वजह कुछ लोग बाज़ों का तो गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ होते हैं कि सब कब का मैसेज किया हुआ है, आप जवाब दे रहे हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे दरअसल कई लोगों को जवाब देना होता है। और यही वजह है कि बाज़ों का कुछ अफराद 8-8 10-10 मिनट का जब वॉइस भेजते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुख्तसर बात करें, तो वो कहते हैं इतना लंबा आपको सुन लेना चाहिए, इसमें से कई बातें निकलती हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि दरअसल मुझे सिर्फ आपको नहीं देखना, बहुत सारे लोगों को उनकी बात सुनकर मुझे जवाब देना। तो बहरहाल मुस्तकबिल के लिए भी आप याद रख लें, मेरे ये दो नंबर्स हैं,
इन्हीं पर कॉल भी आती है, मुख्तसर कॉल पर तो मैं बात कर लेता हूँ। जो कोई केस मुझे पता चल रहा होता है कि ये लंबी बात है, मैं उन्हें व्हाट्सअप पे शिफ्ट करता हूँ। व्हाट्सअप पर मैं खुद उनके साथ सारी कन्वर्सेशन करता हूँ। फिर जो भी दुआ वगैरह के मामलात होते हैं उन्हें मैं बताता हूँ कि मेरे इस नंबर पर इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें, स्क्रीनशॉट उसका लेता हूँ, उनका एड्रेस लेता हूँ और उनको दवा कोरियर करता हूँ। और व्हाट्सएप पर सारे मरीज़ों के रिकॉर्ड को भी महफूज रखता हूँ। फर्दर जो कुछ भी डिस्कशन हो, मतलब किसी ने कोई दवा इस्तेमाल की, वो महीना बाद 2 महीना बाद जब अपनी कुछ भी सूरत हाल बताता है, तबीयत के साथ जो कुछ भी मुनफी या मुस्बत मामलात पेश आए, तो पीछे उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास महफूज होता है। तो किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए मेरे नाम पे, इसलिए मैं ये आपके सामने बात रख रहा हूँ। उसके साथ फिर उस बंदे के साथ हमने बात भी की। मैंने अपने छोटे भाई को कहा, वो कहते कि आप देखें आपने क्या करना। मैंने कहा यार मैं तो सीधा साधा शरीफ बंदा हूँ, मुझे तो कोई चालाकियाँ नहीं आती। वो मुझे बता रहे थे भाई, जब मैंने उनसे कॉल पे बात की ना, जिनके साथ ये मामला स्कैम वाला पेश आने लगा था, तो क्या आप उन्हें ये कहना वो कहना, इस तरीके से मालूमात कुरेद के निकालना और फिर ऐसे। मैंने कहा यार मैं तो अपनी मतलब वो जो महदूद एक साइकिल लाइफ का चल रहा है बस उसी में हूँ, मुझे तो कोई चालाकियाँ तेज़ियाँ तरारियाँ आती नहीं हैं। तो मेरा भाई था छोटा जो मेरे साथ ही होता है यहाँ मतलब पर, मैंने उससे फिर कहा कि आप कॉल करो आखिर ये बंदा क्या कहता है। तो वो भी मैं लास्ट पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ तकरीबन 2 मिनट के करीब बात हुई, तो उसने भी यही शो किया कि ये जो केस है चूँकि ये टेक्निकल है, पेचीदा है, अब हम फ़ारूकी साहब के साथ प्रॉपर मुशावरत करके तो फिर आपको बताएंगे कि कितनी अमाउंट आपने भिजवानी है और फिर आपको दवा भिजवाते हैं, इस तरह के मामला। तो मोहतात रहिए, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आजकल मतलब कोई बैंकिंग वाला सिस्टम महफूज नहीं है। जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह में जब थोड़े से पैसे हों 30-40 हज़ार, तो कितनी आए रोज़ स्कैमर्स की कालें आना शुरू हो जाती हैं और कई तरह के फ़्रॉड जिनको आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम किस्म के फ़्रॉडों से महफूज रखे। और याद रखिए कभी भी मैं किसी भी और नंबर से अपने किसी भी पेशेंट के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी पेशेंट से मुझे फ़ीडबैक लेना भी हो तो मेरे यही 2 नंबर जो मैं अपनी हर वीडियो में भी विजिटिंग कार्ड लगाता हूँ, इसी से व्हाट्सएप पर जहाँ बातचीत चल रही होती है उनसे पूछ लेता हूँ जो कोई पेचीदा मामलात होते हैं कुछ दिन बाद कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जब कभी आसानी हो, याद आ जाए और फुर्सत मिल जाए। तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है और कोई भी बंदा मेरे बिहाफ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब ऐसा मेरा कोई सिस्टम नहीं है। और जहाँ पर मुझे बात करनी है मैं अपने आप को ही वहाँ पे रखता हूँ, मेरा कोई नायब नहीं है इस सिलसिला में जी। तो हमने फिर इन अनलिमिटेड चीज को फिर हम ना फरूकी साहब से डिस्कस करके फिर बताते हैं कि भाईजान ये चीज सूटेबल है कि नहीं है। जी ठीक है। तो अभी मेरी कॉल अटेंड नहीं करे तो सुबह इंशाल्लाह ना आपको मैं कंफर्म करूंगा। बिलाल नाम है मेरा, ठीक है? हाँ जी ठीक है। वो पेमेंट ही लगवानी थी ना, तो सलमान भाई कहते थे कि उनसे पूछ लें कितनी पेमेंट भेजनी है और उनको पेमेंट भेजें। तो आपसे अकाउंट नंबर लेना चाह रहे थे कि अकाउंट नंबर दे देते आप। भाईजान पहले दवाई का पता लग गया कि दवाई इस मसले के हल के लिए दवाई है कि नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। बाद में पेमेंट की बात बाद में होती है। चलें ठीक है, ठीक है जी। पहले मसले का हल देखते हैं कि मसले का हल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसे भी हलाल के करने हैं ना, हलाल करने हैं पैसे। हाँ जी ठीक है, ठीक। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको सुबह फर्दर आपको बताऊंगा मशवरा करके फरूकी साहब से। हाँ जी ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा मुख्तसर में रखना चाहता था लेकिन ना चाहते हुए काफ़ी लंबी हो गई है, तो दरगुजर कीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, ख़ासतौर पे जिनका इलाज मुआवजा चल रहा है, दवाएं चल रही हैं, राब्ते में हैं, तो ताकि वो किसी तरह का नुकसान ना उठा लें। ये बात मेरी समझ से बाहर है। रात बड़ी देर में परेशान रहा हूँ कि आखिर किसी के पास वो डाटा कैसे जा सकता है जो पर्सनल सिर्फ मेरे पास है, पेशेंट का, उसका नंबर वगैरह, और फिर उनको कॉल जाना उनके नंबर पर और मेरे दवाखाना का रेफरेंस देते हुए उन्हें दवा वगैरह का झांसा दे के शीशे में उतारना, ये समझ से बाहर है। मतलब किसी कोरियर जिस ऐप के थ्रू पार्सल बुक होते हैं वहाँ से डाटा लीक हुआ या किस तरीक़ाकार से, अपनी व्हाट्सएप को तो मैंने देखा उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ शायद नहीं हुई, लेकिन कैसे हुआ मैं नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन नौसरबाज़ों से, जालसाज़ों, फ्राडियों, धोखाबाज लोगों से महफूज रखे जो नए नए हथकंडे अपनाते हैं और सादा लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिलाशुबा वो आखिरत के खसारे में है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी वजाहत शायद काफ़ी रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई मुफीद तिब्बी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।